हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सभी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म होता है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स है। इससे हम nth टर्म ऑफ एपी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के n टर्म का योग कैसे निकालेंगे। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन का दो फॉर्मूला है। तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये भी होता है। एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को एन भी कहते हैं और हम लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पॉइंट्स देखिए। इफ़ ए बी आर इन ए पी, अगर कोई 3 नंबर ए पी में है तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, दैट इज हाफ ए बी। ठीक है, हाफ ए प्लस बी। नेक्स्ट देखते हैं, जीपी में आते हैं हम लोग। तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस वन। आर यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो। नेक्स्ट देखिए, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ जीपी। अगर एंड से nth टर्म निकालने को कहा जाए तो क्या होता है, 1/r n माइनस वन। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपका r का वैल्यू 1 है तो सम क्या होगा, n इंटू ए। अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, ए मल्टीप्लाई रहेगा। और अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा 2 3 4 ये सब रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, r इधर पहले लिखे इसमें और इसमें 1 पहले लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर कोई नंबर 3 नंबर है ए जी बी, देन इसका ज्योमेट्रिक मीन जी, बीच वाले नंबर को हम लिखते हैं जी। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। एपी आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने। तो एपी जब भी आपका क्वेश्चन दे, क्वेश्चन को देख के आपको क्या क्या लिखना है। देखिए, ये आपका एपी दिया हुआ है क्वेश्चन पे। एपी में ये फर्स्ट टर्म ए, इसको क्या कहते हैं ए, तो ए इक्वल टू 20। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं डी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, दैट इज 25 में 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 5 आएगा डी का वैल्यू। और ये लास्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं एन। तो एन इक्वल टू क्या है, 100। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। पहले जब भी आपका एपी या जीपी का क्वेश्चन आता है आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर आपको क्या फाइंड करना है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें एन फाइंड करना है, ए एन पता है, डी पता है, ये सब सारा है। तो हम लोग यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारे वैल्यू पुट करेंगे। ए एन का वैल्यू 100, ए एन के प्लस में 100, ए का वैल्यू 20, एन का वैल्यू नहीं पता, रहने देते हैं, डी का वैल्यू 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। 20 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, -20, इधर जो बचेगा उसको लिखना है 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, तो 16। और ये जो -1 है वो बराबर किधर आएगा, तो +1। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 + 1 दैट इज 17। n इक्वल टू 17 आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 3 बिल्कुल सेम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 65। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ एपी नहीं बोला, क्या बोला, सीक्वेंस बोला है। तो सीक्वेंस आपको चेक करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो एपी में है या जीपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, यहाँ 3 - 1 2 आ रहा है, 5 - 3 क्या है 2, तो हमें पता है कि ये क्या है, एपी है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एपी बराबर ये दिया हुआ है आपका, और यहाँ से सारे टर्म्स को लिख लेते हैं जो हमें यहाँ से मिलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, डी। ये ध्यान देना है सब्ट्रैक्ट करने में A2 - A1 होता है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। एन लास्ट टर्म क्या है, 65, एन फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी के वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, तो 65 - 1 64। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4। आपका वैल्यू क्या आएगा, 32। ये -1 इधर आके +1, तो n इक्वल टू 32। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 + 1 दैट इज 33। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7,
5 6 बिल्कुल सेम होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है आपका, लास्ट टर्म नहीं दिया, आपको फाइंड करना है वो। तो यहाँ पे क्या बोला, 10th टर्म मीन्स क्या होगा, n इक्वल टू 10। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा 3, d क्या हो जाएगा सेपरेट करने पे 5 n 10। हमको फाइंड करना है an या फिर आप यहाँ पे a10 भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू 3, n का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10 -1 और d का वैल्यू भी दिया हुआ है 5। सॉल्व करेंगे, ये 3 10 - 1 9 × 5, 9 × 5 45, 45 + 3 क्या हो जाएगा 48 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेम क्वेश्चन है, 10th टर्म ही फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखते हुए सारे वैल्यू लिखेंगे हम लोग। पहले ये a हो गया, आपको d निकालना है, d निकालने पे यहाँ ध्यान देना है। a2 - 7 करना है, तो 5 - 10 तो वैल्यू क्या हो जाएगा -5 होगा। और n का वैल्यू 10, 10th टर्म फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 10। ठीक है, a10 फाइंड करना है हमें, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a का वैल्यू 10, n का वैल्यू भी 10 है और d का वैल्यू -5। जब भी d का वैल्यू नेगेटिव आता है हमें इसको ब्रैकेट देके ही लिखना है, वरना ये मिस्टेक हो जाता है सॉल्व करने में। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 ठीक है, यहाँ पे 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, 9 × -5 मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा -45। तो आपका आंसर हो जाएगा -35। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ 5 k 11 आर इन AP। आपको दिया हुआ है कि ये तीनों क्या है AP में है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये तीनों AP में है तो हमें AP का रूल पता है कि दो का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये A1 A2 और ये A3, तो हमारा क्या होगा A3 - A2 इक्वल होगा A2 - A1 के। हम लिख लेते हैं A3 - A2 इक्वल होगा किसके, A2 - A1 के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सबका वैल्यू पुट करेंगे, A3 का वैल्यू क्या है 11, A2 का वैल्यू k, देन A2 का अगेन k एंड A1 का 5। बस इसको सॉल्व कर देना है। ये 11 ठीक है, ये -5 इधर आके +5, माइनस के रेट जाएगा तो प्लस के, ऐड करेंगे 2k, 11 + 5 16। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 16/2 दैट इज़ 8। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, ये आपका क्या है AP में है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो AP का रूल क्या है, A3 - A2 इक्वल होता है A2 - A3 के, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। A3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, इसको आपको A1 मानना है, ये A2 और ये A3। तो A3 आपका ये है, ये A2 और ये A1। A3 के प्लेस पे 4x + 1, A2 के प्लेस पे -3x एंड अगेन A2, तो A2 के प्लेस पे 3x, फिर यहाँ माइनस है माइनस, A1 के प्लेस पे x + 2, x + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना बस। तो यहाँ 4x में 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो x + 1, यहाँ पे 3x ठीक है, माइनस की वजह से -x, ये साइन भी क्या हो जाएगा -2, x + 1 इक्वल टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x - x दैट इज़ 2x एंड ये -2। सॉल्व करेंगे, ये -2 बराबर किधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा, तो 2x - x, 2x - x क्या होता है x, x का वैल्यू कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म्स आर 34 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पे जो दिया है उसको लिखना है, क्या दिया हुआ है देखिए, 7th टर्म A7 कितना है 34 एंड 12th टर्म को क्या कहेंगे A12 क्या है 64। यहाँ दोनों से हमें दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो देखिए A7 को हम लोग क्या लिखेंगे, A + n - 1 × d, तो n के प्लेस पे 7 है, 7 - 1 क्या होगा 6d। आप डायरेक्ट लिखिएगा, अगर यहाँ पे 7 है तो क्या लिखना है 6d, a + 6d = 34। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, A12 को a + 11d, मतलब 12 से एक कम, a + 11d = 64। ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करते हैं, 2 - 1 क्योंकि 2 के वैल्यू क्या है बड़े हैं, तो इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करते हैं। ये इक्वेशन 2 को हमने लिखा है जैसा वैसा, फिर इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिखा है, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगा चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, 11 - 6 क्या हो जाएगा 5d एंड इधर 64 - 34 सब्ट्रैक्ट करने पे 30। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 6 या 30, तो d का वैल्यू 6। अब d के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा a का वैल्यू आएगा, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 आपका था a + 6d = 34, तो a + 6 d का वैल्यू पुट किया 6 = 34। तो सॉल्व करते हैं, a + 6 6 या 36, 36 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -36, तो a = क्या हो जाएगा -2।
हमें क्वेश्चन पे क्या फाइंड करना है, फाइंड दी 10th टर्म, हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 9D। ए का वैल्यू -2 एंड डी का वैल्यू 6, बस वैल्यू पुट करना है। ये -2 9 6 या 54, तो 54 -2 क्या हो जाएगा 52, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड दी 12th टर्म ऑफ ए जीपी। ये क्वेश्चन जीपी का आ गया, ठीक है। जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। 8th टर्म, 8 क्या दिया 192 एंड कॉमन रेशियो क्या कहते हैं R = 2। तो हम लोग का जीपी का फॉर्मूला होता है an = a r⁴n-1। तो फॉर्मूला के पे हम लोग सारे वैल्यू पुट करेंगे। n का वैल्यू मतलब 8 का वैल्यू कितना 192, तो इसके प्लेस पे 192 पुट करेंगे। a के प्लेस पे a का वैल्यू हमें नहीं पता, r के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, n के प्लेस पे 8, यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो n के प्लेस पे 8 - 1 दैट इज़ क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए a को रहने देते हैं 2⁴ क्या हो जाएगा 192 से डिवाइड हो जाएगा। तो a = हम लोग लिख सकते हैं 192/2⁴। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, हमें 12th टर्म निकालना है। a का वैल्यू हमने इतना करके छोड़ दिया, हमें 12th टर्म फाइंड करना है a12। तो a12 का फॉर्मूला क्या होगा, a r⁴11 हो जाएगा, क्योंकि n - 1 होता है तो 12 - 1 क्या हो जाएगा 11। अब लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a r⁴11। अब इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू इतना था 192/2⁴7, ये a का वैल्यू था, r का वैल्यू 2 और पावर में क्या है 11, तो ये आपका वैल्यू क्या होगा 2⁴11, ये ठीक है। नीचे ध्यान दीजिए 192 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में। तो 192 को हम लोग अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 192 का वैल्यू इतना आता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 2⁶ इंटू 3। तो 192 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 2⁶ इंटू 3, ठीक है। ये ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग 192, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 2 में है, तो हमें 192 को चेंज करना पड़ेगा 2 के पावर में। तो इसका वैल्यू क्या होता है 2⁶ इंटू 3। हमने अभी फैक्टराइजेशन करके देखा। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई रहने पे ऐड होता है और डिवाइड रहने पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 टाइम्स 2 आया है, लेकिन देखिए 2 का पावर ऊपर जो है वो क्या होगा ऐड हो जाएगा, और ये 7 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 3 को रहने देते हैं और 2 के पावर पे हम लोग काम करते हैं। तो 2 का पावर कितना बचेगा 10 + 6 16, सॉरी 11 + 6 तो 17 17 - 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 2⁻10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। इफ 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे आपको बस लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला 7th टर्म ऑफ जीपी, तो A7 बोलेंगे उसको, 7th टर्म को क्या कहेंगे A7। A7 कितना है 8 टाइम्स 4th टर्म, ठीक है। तो आपको पहले इसको अरेंज करना है कि 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम द 4th टर्म, ठीक है। आप ऐसे लिख लिया। अब A7 को हम लोग क्या लिखेंगे A r⁶, ये 8 ठीक है। A4 को क्या लिखेंगे A r⁴। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे। ये R6 हो गया और यहाँ पे A हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये A ये कैंसिल हो गया, 8 R³ बचा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा R6 है, ये R³ इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 - 3 क्या बचेगा R³, इधर 8 है तो R³ = 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁻3। यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे पावर इक्वल है 3 3 है तो बेस क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो R = क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी हुज एट 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए 8th टर्म दिया हुआ है, 8th टर्म इज 192 मीन्स A8 = 192 दिया हुआ है और n का वैल्यू भी क्या होगा 8 होगा। आगे देखिए क्या दिया है कॉमन रेशियो 2 है, R = 2, हमें A फाइंड करना है। नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग an का A r का पावर n - 1, तो an का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 192 लिखेंगे। A के प्लेस पे A, r का वैल्यू 2, n के प्लेस पे 8 है तो 8 - 1 तो वैल्यू क्या होगा 2⁻7। इधर A 192 फिर से आ रहा है तो 192 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 192 के प्लेस में लिख सकते हैं 2⁻6 इंटू 3। ये 2⁻7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2⁻6 यहाँ से 2⁻6 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 है तो 1 2 नीचे बच जाएगा। तो आपका A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ Q एंड qth टर्म इज़ P, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस इसको आपको लिखने मतलब इसको आपको सजाने आना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे इसको, बाकी सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला, इफ़ pth टर्म ऑफ AP इज़ Q, तो AP pth टर्म को क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू क्या है Q, एंड AQ क्या है, qth टर्म क्या है P है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो AP को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, A प्लस P माइनस वन इंटू डी इक्वल टू Q, और इधर क्या हो जाएगा, A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू P। ये नॉर्मल फॉर्मूला लगा, एन का एन होता तो क्या लिखते हैं, n माइनस वन, P है तो क्या लिखेंगे, P माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे P इंटू डी पी डी एन माइनस डी इक्वल टू Q, सेम मल्टीप्लाई करेंगे Q इंटू डी क्यू डी माइनस डी इक्वल टू P। इक्वेशन 2 हम लोग क्या करेंगे, सेम सॉल्व करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉरी हमने यहाँ इक्वेशन 1 माइनस 2 किया, अब 2 माइनस 1 भी करेंगे, सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को एज इट इज़ हमने लिखा है, देन इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो साइन क्या होगा, सबका चेंज होगा, माइनस माइनस, और यहाँ पहले से माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, देन ये माइनस। अब देखिए जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर पी डी है, नीचे क्यू डी, जैसा वैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी एंड प्लस डी है कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू माइनस पी। ये ठीक है। अब देखिए हम लोग के यहाँ पे डी दोनों के पास है, तो डी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी माइनस क्यू, और राइट साइड में क्यू माइनस पी था, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डी को इधर रहता है और पी माइनस क्यू राइट साइड भेजते हैं, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ सेम टर्म आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डी का वैल्यू क्या बचेगा, -1, डी इक्वल टू -1। अब डी के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं, हम लोग डी को इक्वेशन 1 में, पुट करते हैं, जहाँ पे भी डी है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। हम लोग ए प्लस पी इंटू -1 माइनस, यहाँ पे डी था तो डी के प्लस में -1 इक्वल टू क्यू, ये ए ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी एंड माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू क्यू। यहाँ पे ए को हम लोग अकेले करते हैं, बाकी सारे टर्म को राइट साइड भेज देते हैं, तो ए इक्वल टू ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस पी, ये क्यू पहले से, और ये +1 इधर आके -1, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ए बी हुज सम टू n टर्म इज n² + 4। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखिए सम टू n टर्म मतलब क्या दिया, एस एन आपको दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू n² + 4 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग S1 निकालेंगे, तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो इधर भी जहाँ भी n होगा 1 पुट करेंगे, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 4, ये ठीक है। तो S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, तो एक टर्म का सम मतलब क्या हो जाएगा, वही टर्म हो जाएगा, A1 लिख सकते हैं हम लोग, S1 को A1 लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल टर्म का बात हो रहा है, तो A1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 देन 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो A1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, A कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग S2 निकालते हैं, मतलब n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 4। तो हम लोग देखिए S2 को क्या लिखते हैं, S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, दैट इज टू टर्म्स का सम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 + A2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, एंड ये 4। तो A1 का वैल्यू हमें पता था, A1 का वैल्यू कितना है 5, तो हम लोग A1 के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, ये A2 वैसे ही है, 4 and 4 8 हो जाएगा, A2 का वैल्यू ये +5 इधर जाके -5, तो A2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 3। आपको A1 और A2 मिल गया, तो आप D निकाल सकते हैं, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो 3 - 5, तो वैल्यू कितना आ रहा है, -2। हमें क्वेश्चन में पूछा है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू A + n - 1 × D। सबका वैल्यू पुट करना है, A का वैल्यू 5 था, A का वैल्यू ऊपर निकाला था, हाँ A इक्वल टू क्या था, 5 था, तो A के प्लेस पे 5, n-1, n का वैल्यू नहीं पता, n-1 रहने देते हैं, और d का वैल्यू -2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 5 ठीक है, ये माइनस की वजह से यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, ये 2n, एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 हो जाएगा, तो वैल्यू देखिए 5 + 2 क्या है, 7, 7 - 2n, ये आपका आंसर है। आपके बर्मा प्रेस में आंसर इसका रॉन्ग दिया हुआ है, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए if nth term of a series is 3n then the sum of n term of the series will be। यहाँ पे क्वेश्चन उसका जस्ट डिफरेंट है, तभी हमें Sn दिया हुआ था और an फाइंड करना था, अभी के क्वेश्चन में क्या है, an दिया हुआ है, आपको Sn फाइंड करना है, तो an क्या है, 3 टू द पावर n है, और Sn हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे वैसे ही हम काम करेंगे।
तो एन के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो A1 आएगा 3⁻1, तो क्या हो जाएगा 3। तो A1 का वैल्यू 3। सेम A2 निकालते हैं तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3⁻2, तो 3 3 से क्या होता है 9, तो A2 आपका क्या आ गया 9। तो हम D इजीली निकाल सकते हैं, D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, तो सेपरेट करेंगे 9 माइनस 3, तो वैल्यू क्या आएगा 6, तो आपका D निकल गया। हमें पूछा है SN, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो SN इक्वल टू क्या होता है n/2 A प्लस L। एक और फॉर्मूला आप उससे भी निकाल सकते हैं, n/2 A प्लस, तो n का वैल्यू तो नहीं पता, n/2 रहने देते हैं। A का वैल्यू है 3 और L मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना था 3n था, 3 + 3n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर वर्मा में रॉन्ग दिया हुआ है, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड दी nth टर्म ऑफ द AP हुज सम ऑफ n टर्म इज n² + 2n। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे SN दिया हुआ है आपका, SN क्या है n² + 2n है, हमें क्या फाइंड करना है an फाइंड करना है। तो SN, तो हम लोग n के प्लस पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो A1 पुट करते हैं, इधर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग S1 को क्या लिख सकते हैं A1 लिख सकते हैं, क्योंकि S1 क्या है सम ऑफ 1 टर्म, तो 1 टर्म को फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं A1 कहते हैं। 1 का स्क्वायर 2, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा ये 1 और ये 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3। A1 का वैल्यू क्या आ गया 3। सेम लोग यहाँ पे n के प्लस पे 2 पुट करेंगे, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो S2 को क्या लिखते हैं सम ऑफ 2 टर्म्स, तो A1 + A2, और यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 एंड 2 2 4 अगेन। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू हमें 3 पता था, तो A1 के प्लस पे 3 रखेंगे, ये 3 इधर आके क्या होगा सेपरेट हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 5। तो हमें D पता है कि D क्या होता है A2 माइनस A1, सेपरेट करने पे D का वैल्यू 5। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमें an फाइंड करना है, तो n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + n - 1 × d। a का वैल्यू 3 पुट करेंगे, d का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 ठीक है, ये 2n - 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 + 2n, तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n + 1, ये आपका आंसर, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 12। तो दो नंबर के बीच अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम बाई 2, a1 + a2/2, तो am इक्वल टू क्या होगा 6 + 12/2, तो वैल्यू क्या आएगा 9। नेक्स्ट फाइंड द GM, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो ये भी बिल्कुल सेम बनेगा, GM का फॉर्मूला बस अलग है, वो लगाएंगे। तो GM का फॉर्मूला क्या होता है √AB, तो ये √3 × 27, ये 3 है 3 रहने देते हैं, 27 हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो जो स्क्वायर बनाता है अंदर वो ब्रैकेट क्या करता है रूट से बाहर आ जाता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 3 और 3 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 3 3 9। आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, 9 ही आएगा, या फिर आप इसे तोड़ के भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड GM, सेम क्वेश्चन है, हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर कितना है 8। इसके बाद 27 28 29 ये सब बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स, ये 3 नंबर है और तीनों के बारे में बोला है कि x के किस वैल्यू के लिए GP में होंगे। तो हमें पता है GP का रूल क्या होता है, a2/a1 = a3/a2 होना चाहिए, मतलब ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका a1 है, a2 है और ये a3 है। तो a2 क्या है x/x - 2 = x + 3/x, इसको सॉल्व करेंगे, x × x मल्टीप्लाई होगा तो x², एंड इधर x - 2 × x + 3 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x × x x² -2 × x -2x, देन 3 × x, तो 3x एंड 3 × 2 -6। यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, आपकी जो टर्म बचेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो इधर राइट साइड 0 हो जाएगा, इधर 3x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा x, तो x - 6, तो ये -6 इधर आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर, सेम क्वेश्चन आर इन GP पे ही है, तो हम लोग फिर वही अरेंज करते हैं, a2/a1 = a3/a2 पे अरेंज कर लिए। यहाँ पे x × x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x², और इधर वैल्यू -7/2 पहले से था, ये इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई -2/7, यहाँ पे सभी कैंसिल हो जाएंगे, 7 7 और 2, तो आपका वैल्यू क्या होगा -1 बचेगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे +1 हो जाएगा, तो x² क्या होगा 1, तो x का वैल्यू क्या होगा +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ GP, ये आपका GP दिया हुआ है, इसके फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि क्या है a1 ही होगा, कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, r = क्या होता है a2/a1,
A2 आपका क्या है 1/2, 1/2/1, तो वैल्यू क्या होगा 1/2 ही रहेगा। और 1/2 क्योंकि लेस देन है, 1 से क्या है छोटा है, तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, R<1 था वो वाला, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा A 1 माइनस Rn एंड 1 माइनस R, ये लगाएंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, A के प्लेस पे 1, R के प्लेस पे 1/2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये ठीक है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है 1, और ये 1/2 n, ये ठीक है। यहाँ देखिए 2 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो नीचे भी 1/2 आएगा, तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर 2 इंटू 1 माइनस 1/2n, ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। आपको इस सीरीज़ का सम निकालना है, आपको चेक करना है कि ये सीरीज़ एपी में है या जीपी में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सीरीज़ या सीक्वेंस लिखा हुआ, तो आपको वो चेक करना है कि एपी में है या जीपी में। तो यहाँ में देखिए कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ये क्या होगा, ये आपका सॉरी इधर से घटाएंगे तो -4 बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये एपी का क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ से क्या मिलता है, ये फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, कॉमन रेशियो हमने निकाला, कॉमन डिफरेंस कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -4, और आपको 20 टर्म्स बोले हैं, मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएंगे 20। Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 12 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन टू मेक 511। तो ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ सम दिया हुआ है 511, बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। a का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। Sn का वैल्यू 5 1 दिया, हमें n फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए r का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब Rn को पहले लिखेंगे, जब लेस देन 1 होता है तो 1 को पहले लिखते हैं, 1 माइनस Rn करते हैं, पर क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो Rn माइनस 1/R-1। क्या करेंगे, सबका बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। Sn का वैल्यू 511, a का वैल्यू 1 एंड r का वैल्यू 2, सबका वैल्यू पुट करेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, देखिए 2 माइनस 1 नीचे तो 1 आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, इधर सिर्फ 2n माइनस 1 बचेगा, ये -1 राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, ऐड करने पे 512, और हमें पता है कि 512 क्या होता है 2 टू द पावर 9। आपको कुछ कुछ टर्म याद करने हैं, 2 टू द पावर 9 क्या होता है 512, एंड 2 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1024 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 9, 512 का वैल्यू क्या होता है 2 टू द पावर 9, ये 2 टू द पावर n, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे सेम हो जाएंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएंगे, n इक्वल टू 9 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी इसका सम दिया हुआ है, आपको क्या करना है n का वैल्यू फाइंड करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हियर a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2, ये भी 2 आ रहा है, लेकिन Sn यहाँ पे क्या है 255, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए n का वैल्यू हमारे यहाँ क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द 15th टर्म ऑफ AP। ये AP आपका दिया हुआ है, आपको इसका 15th टर्म निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और d इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, एंड n का वैल्यू क्या होगा 15 है तो 15, और हमें क्या फाइंड करना है A15, तो A15 क्या होता है a प्लस 14d, a का वैल्यू 3, 3 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू 5, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, आंसर कितना है 73। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 18 एंड सेवन्थ टर्म इज 30, फाइंड द 17th टर्म। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे A3 कितना है 18 दिया और A7 कितना है 30, A3 को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन 1 हो गया, और A7 को a प्लस 60 इक्वल टू 30, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले भी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका d का वैल्यू क्या आ रहा है 3, अब d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 किसी में पुट कीजिए, आपका a का वैल्यू आएगा, सो सॉल्व करने पे a का वैल्यू कितना आया 12, हमें क्वेश्चन में 17 टर्म फाइंड करने बोला, a17 क्या होगा a प्लस 16d, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है 60, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 एंड नाइन्थ टर्म इज 7, फाइंड 16th टर्म, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। d का वैल्यू -1 आ रहा है, तो सॉल्व करने पे देखिए 16 हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, नंबर ऑफ टर्म्स हमें n फाइंड करने हैं, n का वैल्यू दिया हुआ है 254, सबके वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 - 4 दैट इज 5, an 254, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, an
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबका वैल्यू पुट करेंगे। एन का इतना 4 का, ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 5, सॉल्व करते हैं। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 250, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड करने पे इसका वैल्यू 50, 50 प्लस 1 दैट इज एन, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, हमें इसका सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, हो जाएगा आई थिंक 2380। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, ये भी सेम फाइंड द सम ऑफ द सीरीज पे क्वेश्चन है, और हमारी ये सीरीज़ क्या है एपी में है, क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस क्या है -2, यहाँ भी क्या है -2, तो ये क्या है एपी का क्वेश्चन है, एस एन ही फाइंड करना है। देख लीजिए एस एन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ एन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे एन फाइंड करेंगे। तो एन फाइंड करने के लिए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा, ध्यान से देखिएगा, हमारा एन का वैल्यू कितना आ गया 26 आएगा। आगे हम लोग एस एन निकालेंगे फॉर्मूले से, एस एन का हम लोग ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, इजीली बन जाएगा क्योंकि सबका वैल्यू हमें पता है। एल दिया हुआ है, एल को ही ए एन कहते हैं, ठीक है, तो एल की जगह पे एल का वैल्यू क्या है हमारा 32, 32 पुट करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर 1482। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए ए डी, यहाँ पे एन भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एस एन निकल जाएगा फॉर्मूला से, सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है 10 इंटू 1 टू 1220, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ़ 6 एंड 12 टर्म ऑफ ए पी आर, यहाँ पे 6 टर्म और 12 टर्म दिए हुए, आपको 20 टर्म फाइंड करना है। 6 टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस 5d इक्वल टू 13 इक्वेशन 1, और 12 टर्म को ए प्लस 11d इक्वल टू 25 इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं 2 माइनस 1 करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, इसको सॉल्व करने पे डी का वैल्यू कितना आ रहा है 2, 6 2 जब 12 होता है तो डी इक्वल टू 2, डी के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, पुट करने पे ए का वैल्यू कितना है हमारा 3, ए का वैल्यू 3 आ गया।